अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं आपके साथ मज़ीद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के चंद पार्ट्स शेयर करूंगी जो कि एज बेस्ड एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होंगे। ये तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हो सकती है गैट से रिलेटेड या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा और आने वाले चंद पार्ट्स जो मैं इससे रिलेटेड शेयर करूंगी उनको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चले विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So question number 1 is the father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. फादर सेड टू हिज सन कि मैं मेरी एज तुम्हारे पैदाइश के वक्त उतनी थी जितनी आज तुम्हारी एज है। इफ़ फादर्स एज इज़ 38 ईयर्स नाउ, अगर फादर की एज प्रेजेंट एज जो है वो 38 ईयर्स है, सन्स एज 5 ईयर्स बैक वॉज, तो हमने बच्चे की एज फाइंड आउट करनी है, उसके बेटे की एज फाइंड आउट करनी है और 5 साल पहले यानी कि 5 ईयर बैक का मतलब है 5 साल पहले जो उसके सन की एज होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक स्टेटमेंट की सूरत में दी गई है, ये हमारी कंडीशन है और उसके अंदर हमें ये भी बताया गया स्टेटमेंट में कि 38 ईयर्स जो है फादर की करंट एज है और हमने निकालनी है 5 साल पहले सन की क्या एज थी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट करना है। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फादर ने अपने सन से क्या कहा है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो अगर मैं इसको इसी तरह से लिखूं इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कहा जा रहा है कि फादर्स एज एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ किसके इक्वल है, सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अब ये अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो ये चीज़ इसके अंदर से मीनिंग में एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं सपोज करूं कि सन की करंट एज है, लेट सन्स करंट एज इज एक्स। अगर सन की करंट एज एक्स है तो मैं इस स्टेटमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि फादर्स एज एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ क्या होगी। फादर की अभी एज 38 है और हमने सन की एक्स फर्ज की है, तो 38 में से जब मैं एक्स निकालूंगी तो वो उसकी पैदाइश जब हुई थी उस वक्त की एज है फादर की, वो इक्वल है सन की करंट एज विच इज एक्स। तो ये इसके अंदर से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ कि फादर की एज माइनस जो सन की एज है, तो हमारे पास वो एज आ जाएगी जब बेटा पैदा हुआ था तब उसके फादर की एज थी, वो इक्वल है सन की प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमने इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करके फाइंड आउट करनी है 5 साल पहले क्या एज थी सन की। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। तो 38 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स उधर जाकर प्लस एक्स हो जाएगा और 2x इज इक्वल्स टू 38। यहाँ से मेरे पास x का रिजल्ट आता है 38 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 19। ये मेरे पास x का रिजल्ट आया और x को मैंने क्या अज्यूम किया था, सन की प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज है बट मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि 5 ईयर्स पहले क्या एज होगी सन की। तो 5 ईयर्स पहले निकालने के लिए यानी सन्स एज 5 ईयर्स बैक, वो किस तरह निकालेंगे हम। 5 साल पहले की बात हो रही है तो मैंने 19 उसकी प्रेजेंट है उसमें से माइनस करना है 5 को, तो मेरे पास 14 ईयर्स आएगा इसका आंसर। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट है कि 14 साल उम्र होगी 5 साल पहले उसके सन की। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए इज 2 years ओल्डर देन बी। ए का बताया गया है ए बी से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है। ठीक है, ए बी से। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, और बी के बारे में कहा गया है कि वो सी से कितना बड़ा है, ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। हमारे पास ए बी और सी इन तीनों के बारे में ये कंडीशन है। इफ टोटल ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज
27। ये हमें टोटल बताया गया है कि इन तीनों की एजेस का सम जो है वो क्या होगा 27। देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड इज बी। हमें बी की एज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बहुत क्लियर हमें इसके अंदर से ये पता चल रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इन तीनों में यंगेस्ट कौन होगा, सी। तो हम ये अज्यूम करेंगे लेट द एज ऑफ सी इज एक्स ईयर्स। ठीक है, अगर सी की मैंने एज को एक सपोज किया है कि वो क्या है एक्स ईयर्स, तो मेरे पास यहाँ पर बी की क्या एज होगी। बी के लिए कहा गया है कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो यानी बीज एज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स। और ए की क्या एज होगी यहाँ पर, एज एज इज इक्वल्स टू ए इज 2 years ओल्डर देन बी, यानी 2x में आप मजीद 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास ए की एज आ जाएगी। तीनों की आपके पास एज गिवन है। अब हम कंडीशन में जाते हैं जो मजीद नेक्स्ट हमारे पास लाइन मौजूद है स्टेटमेंट के अंदर, इफ़ टोटल ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 27। अब इसको हमने लिखना है यानी कि x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27। ये तीनों की एजेस का सम है। अब ये तीनों की एजेस का सम हमें बताया गया स्टेटमेंट के अंदर कि ये सम क्या है हमारे पास इक्वल टू 27 है। ए बी और सी तीनों की एजेस का सम इक्वल टू 27 है और हमने निकालनी है बी की एज। बी की एज फाइंड आउट करनी है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम मजीद सोल्व करेंगे। ये हमारे पास एक्स का रिजल्ट आया। यहाँ पर अक्सर बच्चों से कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि वो एक्स को ही आंसर समझ लेते हैं हमेशा। आपने स्टेटमेंट को दोबारा रिकॉल करना होता है इस स्टेज पर। आपने फाइंड आउट करनी थी एज बी की, और बी को हमने क्या अज्यूम किया था, बी को हमने अज्यूम किया था कि उसकी एज है 2x। सिंस बी को हमने 2x अज्यूम किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीज एज इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास बी की एज आ जाती है जो कि क्या है 10 years। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। Now question number 3 is the sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years is 50 years। हमें सम बताया गया है एजेस का, 5 बच्चों की एज का सम बताया गया 50 years का, इस दिन का सम है। ठीक है, ये हमें सम गिवन है और मज़ीद इसके अंदर ये मज़ीद चीज़ बताई गई है कि हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से 3 साल के ईयर गैप रखता है, यानी एज गैप उनके दरमियान 3 साल का है। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, हमने यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसकी एज फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन प्रोवाइड की गई है हम उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन क्या है कि 5 बच्चे हैं और उनके दरमियान गैप कितना है 3 साल का, और उन सब की एज का सम क्या है 50 ईयर्स। तो अगर मैं लेट करूं कि यंगेस्ट चाइल्ड जो है, लेट एज ऑफ यंगेस्ट इज एक्स ईयर्स। अगर मैंने यंगेस्ट को एक्स सपोज किया है तो बाकी जो चाइल्ड्स हैं यानी 4 मज़ीद जो चाइल्ड्स के बारे में बात की गई है वो उनकी एज क्या होगी, एक्स अगर एक की एज है तो नेक्स्ट की क्या होगी एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 साल का गैप है। उससे नेक्स्ट मज़ीद 3 साल का गैप आएगा तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। फिर मज़ीद 3 साल के गैप के बाद ये एक्स प्लस 9 और मज़ीद इसके बाद एक्स प्लस 12। ये 5 चाइल्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5। इन सब का सम इक्वल टू किसके है 50 के। अब हमने फाइंड आउट करना है क्या यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या है, यानी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो सबको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, 5x, यहाँ पर आपके पास ये 9 प्लस 9 18 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज है वो 4 years है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फादर्स एज इज 3 times मोर देन दैट ऑफ हिज सन अली। 3 times, और साथ में ये भी चीज़ मेंशन की है 3 times मोर। आपने इस चीज़ को ध्यान से लिखना है। 3 times का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 3x, आपने उसकी अली की एज में 3x को ऐड करना है। ठीक है, फिर आपके पास फादर की एज आएगी। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं अलीज एज इज x years। ठीक है,
देन फादर्स एज वुड बी फादर्स एज x प्लस 3x विच इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, ये आपको गिवन है, प्रेजेंटली ये कंडीशन आपके पास गिवन है, ये आपको प्रोवाइड की गई है। इसी चीज़ को अगर कहूँ तो अली की एज के लिहाज से अलीज एज हमारे पास क्या है x, और फादर्स एज जो है वो हमारे पास क्या है 4x। ये हमारे पास प्रेजेंट सिनेरियो आपके पास गिवन है कि फादर की एज ये है और अली की एज ये है। अब आपके पास मज़ीद क्या स्टेटमेंट है, मज़ीद नेक्स्ट आपके पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज। ही कहा जा रहा है फादर को, आफ्टर 8 years फादर की एज क्या होगी 2.5 times ऑफ अलीज एज। सबसे पहले हम देख लेते हैं आफ्टर 8 years अली की एज क्या बन जाएगी। अगर अली की एज को मैंने एक्स अज्यूम किया था तो आफ्टर 8 years अली की एज होगी x प्लस 8, और आफ्टर 8 years फादर की एज जो है वो होगी 4x प्लस 8। ठीक है, ये आफ्टर 8 years की एज है। अब कंडीशन क्या है आफ्टर 8 years के लिए, आपके पास जो कंडीशन गिवन है वो कौन सी है वो मेंशन करते हैं। वो ये है कि ही वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज। आफ्टर 8 years फादर की एज क्या है 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2.5 यानी 5/2 times ऑफ अलीज एज आफ्टर 8 years वुड बी x प्लस 8। तो आफ्टर 8 years के लिए आपके पास जो कंडीशन गिवन है वो ये वाली कंडीशन है कि आफ्टर 8 years फादर की एज वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज। अब नेक्स्ट आपके पास क्या स्टेटमेंट है, आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मैनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ अलीज एज। अब आपने मज़ीद फर्दर 8 years के लिए आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्दर 8 years के लिए आपके पास अब ईयर गैप कितना हो जाएगा, अब आपके पास ईयर्स आ जाएंगे, अब आपके पास इंटरवल कितने ईयर्स आ जाएंगे आफ्टर 16 years, क्योंकि आफ्टर मज़ीद 8 साल ऐड करने के बाद आपके पास 16 years आ जाएंगे। और 16 years के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम 16 years का सिनेरियो लिखते हैं। हमने एक्स अज्यूम किया था, तो 16 years के बाद हमारे पास एक अली की एज होगी, 16 years के बाद अली की एज होगी x प्लस 16, और फादर की एज होगी 4x प्लस 16। ठीक है, ये 16 years के बाद है, यानी फर्दर 8 years के बाद। उन्होंने ये पूछा है हाउ मैनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ अलीज एज, यानी फादर की एज कितने टाइम्स होगी, यानी अगर मैं सपोज करूँ वो वाई टाइम्स है, मुझे वाई फाइंड आउट करना है। अली की एज क्या होगी आफ्टर 8 years x प्लस 16। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो वाई है इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ओवरऑल मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखकर समझाया है। तो यहाँ से हमने वाई का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, और वाई किसके इक्वल यहाँ से हमारे पास आता है, वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 16 ओवर x प्लस 16। ठीक है, अब ये y इसके इक्वल है और हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब आपको y फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल भी नज़र आ रहा है जो कि आप उसको वैल्यू उसकी फाइंड आउट करेंगे, तो वो है x। अब आपने y फाइंड आउट करने के लिए x को फाइंड आउट करना है, और x को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ करनी है जो हमें गिवन है ऊपर स्टेटमेंट के ज़रिए जो हमने फाइनलाइज की थी कंडीशन। 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे, यहाँ से x का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इस कंडीशन को मैंने सोल्व करना है, यहाँ से x का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स है ऑफ सन्स एज आफ्टर फर्दर 8 years, यानी आफ्टर 16 years जो है फादर की एज 2 टाइम्स है ऑफ अलीज एज। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रेजेंट एजेस ऑफ हमजा एंड अमीन आर इन द रेशो ऑफ 5:4। सबसे पहले हमें ये बताया गया है प्रेजेंटली हमजा और अमीन की एज की रेशो दी गई है, वो है 5:4।
अब 3 इयर्स हेंस यानी 3 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 11:9। 3 साल के बाद उनकी रेशियो हो जाती है 11:9 की। और हमने फाइंड आउट करनी है अमीन्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स। हमने अमीन की एज फाइंड आउट करनी है इन ईयर्स। तो मेरे पास हम ये सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ हमजा एंड अमीन आर। अब हमारे पास दोनों एजेस आ गई हैं जो हमने पहले वाली स्टेटमेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट की हैं। अब हमने निकालना है क्या अमीन की प्रेजेंट एज को। अब हम दूसरी कंडीशन को यूज़ करेंगे, 3 साल बाद ये रेशो जो है वो 11 और 9 की हो जाती है। तो आफ्टर 3 इयर्स जो है मैं उसके लिए ये लिखूंगी कंडीशन, आफ्टर 3 इयर्स। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5x + 3 ओवर 4x + 3 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 9। रेशो को हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हमने सिंपली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यूज़ को। अब ये हमारे पास रिजल्ट निकला है x का, बट हमने ये फाइंड आउट करना था कि अमीन की क्या है। तो ये अमीन के लिए हमारे पास गिवन था अमीन की प्रेजेंट एज। तो हमने अमीन के लिए फाइंड आउट करना है, तो अमीन्स एज is equals to 4x, which is equals to 4 into 6 is equals to 24 years। तो ये हमारे पास आ जाती है अमीन की एज विच इज़ इक्वल्स टू 24 years। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।